लोगों का मानना रहता है जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने के लिए सोचा तो है कि हाथ छोड़ के रहे, आगे छोड़ नहीं पाते। काफी तगड़ी बहस हुई थी, भक्तों से भी मिलवाएंगे क्योंकि आज के टाइम में कुछ भक्तों जो कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत हैं तो कुछ समाज के जो लोग हैं वो कई बुरी तरह से उलझ जाते हैं संत रामपाल जी याद। ऐसा कभी हुआ है? एक बार नहीं, कम से कम 4-10 बार लोग बातचीत हमारी उनकी हुई, सत्संग हुआ। हमारे यहाँ दुकान रखी थी किराना की, तो उसमें हम टीवी रखे रहते थे, तो उसमें सत्संग आता था गुरु जी का। हम चाहते हैं कि नहीं, ये ज्ञान तुम्हारा पीछे है, अगर मानो ज्ञान से तो ये ज्ञान तुम्हारा पीछे है और हमारा ये ज्ञान जो गुरु जी का है ये आगे बहस होते होते 4-6 साल में मार्केट में शरण में रहे। आज कैसा इनका रिएक्शन रहता है? आज किस प्रकार की विचारधारा है? आज भी हमें समझा रहे हैं उसकी बात का। दोस्तों देख सकते हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों का सत्संग समागम मनाया गया था। यह एलईडी है जिसके माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग मनाया गया था। एलईडी दिखाओ, एलईडी थोड़ी। इस एलईडी के माध्यम से यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग समागम मनाया गया था और अब सत्संग समागम समाप्त हो चुका है। सारे भगत अपने अपने घर जा रहे हैं। इसी बीच में एक ऐसे भक्त से हमारी मुलाकात हुई है जो कट्टर शिव पुजारी और संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे आ गए, क्योंकि लोगों का मानना रहता है जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं। तो आज हम शिव के उपासक से जानेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी जो ब्रह्मा विष्णु महेश उनकी भक्ति छुड़वाते हैं या वास्तविक में उनकी भक्ति एक सही विधि से करवाते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आप? सस्ता है भगत जी। उस साइड देखो तना, क्या नाम है आप? गोविलाल है भगत जी नाम। सुनने में आया है कुछ भक्तों द्वारा पता चला कि आप पहले शिव जी की भक्ति करते थे, या सत्य है? हाँ भगत जी करते थे, शिव जी की भक्ति करते थे। और एक पुस्तक और मिली थी भगत जी जो उसमें ज्योति बनी हुई थी, उसी को बोल रहे थे कि जय परमात्मा है। बकाया तो कुछ भगत जी अरे बोले कि जय नहीं परमात्मा है और परमात्मा अलग से है, ज्योति अलग से है। तो भगत जी फिर बताया कि कबीर साहब जी परमात्मा है। शिव जी की भक्ति में आपने क्या क्या किया और कहाँ कहाँ गए? उन शिव जी की आपको हमने सुनने में आएगा, शिव जी की आप कट्टर पुजारी हैं, तो शिव जी की भक्ति में आप कहाँ कहाँ गए और क्या कैसी कैसी भक्ति की, थोड़ी विस्तार से बताइए। और गए तो बाद में गए हैं, पहले कुछ बनाया है, तुलसी घराब बनाया है और फिर वहाँ पे ज्योति जलाई है, नहा धो के वहाँ से बैठ जाते हम। फिर थोड़ी बहुत हमें प्रभाव हुआ कि हमारे अंदर कुछ हो रहा है, तो फिर उसके पीछे लग गए हैं अपने जान में। तो फिर ये सोचने लगे कि हम घर छोड़ के अलग से भी भक्ति करें, तो ऐसे भगत जी हम फिरते रहे। तो उस घर भी छोड़ा क्या आपने शंकर जी के लिए? सोचा तो है कि हाथ छोड़ के रहे, आगे छोड़ नहीं पाते थे, निकल जाते थे वो, फिर पे घर पे याद आती थी। बकाया जब हमने गुरु नहीं बनाया था, तो जो व्यक्ति कहते हैं कि गुरु नहीं बनाया तो भक्ति नहीं चलती, तो मेरे मन में यही सोच होती थी कि गुरु नहीं है और भक्ति कर रहा हूँ तो मुझको गुरु बनाना चाहिए। पहले मैं गुरु बनाऊंगा फिर मैं भक्ति करूँगा, इसे फिर घर पे फिर आ जाता था। तो मतलब ये सोच लोगों द्वारा पता चलता था कि जब तक गुरु नहीं बनाते हैं जब तक भक्ति संपन्न नहीं होती है, यह सोचकर आप दोबारा घर में आ जाते थे। हाँ। आप शादीशुदा हैं और बच्चे कितने हैं आपके? हाँ बच्ची हैं 4। 4 हाँ बच्चे? हाँ बच्चे नहीं हैं, बच्ची हैं। 4 बच्ची हैं। हाँ परमात्मा ने इतनी दिया करी है कि बच्ची मेरे को दिया है। इतना बड़ा आदमी सोच लिया परमात्मा ने, बड़ा आदमी होगा, परमात्मा भी सोचे होंगे कि होगा, है तो नहीं हूँ मैं अपने जान में कुछ। आप शिव जी के कट्टर पुजारी थे, आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे आए? और भगत जी ऐसे आए कि जो हमें पुस्तक मिली थी उसमें परमात्मा बोल रहे थे कि ये परमात्मा है, वो उसमें ज्योति हुई थी। तो भगत जी हमें मिले, हमें जो संत रामपाल जी महाराज जी के सच वे बोले हैं जे भगत जी ज्योति परमात्मा नहीं है, ज्योति जो अलग से है, परमात्मा स्यों शरीर में है। हमने सोचा कि स्यों शरीर में कैसे हो सकते भगत जी, इसमें तो जे लिखा है कि ज्योति बनी हुई है और ज्योति यही वैसे ब्रह्मा विष्णु पैदा होते हैं, ज्योति बीजदाता जानते हैं कि जो बीजदाता है ज्योति जय परमात्मा है, इसी से सभी कोई पैदा होता है, ये सोच रहे थे। फिर मैंने सोचा, बोल रहे थे कबीर साहब जी है मतलब परमात्मा। हाँ मैं सोचा कबीर साहब जी परमात्मा है और भगत जी है ना कह रहे थे, तो मैंने भी सोचा। तो मैंने कही कबीर परमात्मा है तो ज्ञान सोच रहे थे कि ज्ञान एक सागर हो सकता है। तो मैंने मोबाइल पे अपने आप में सोचा, मुझे बताया नहीं है मुझे किसी ने कि ज्ञान सागर क्या होता है।
मैंने खुद उसी में निकाला है कि कबीर सागर ज्ञान सागर चाहिए, तो उसमें से वह ज्ञान सागर मिली हुई है। उसी से हमको पता चला है कि परमात्मा कौन है, इसलिए इससे शरण में आया हूँ मालिक के। जब संत रामपाल जी महाराज जी की इन्होंने दीक्षा नहीं ले रखी थी, इससे पहले कुछ भक्तों से तो इनकी बहस भी हुई थी, वो काफ़ी तगड़ी बहस हुई थी। उन भक्तों से भी मिलवाएंगे, क्योंकि आज के टाइम में कुछ भक्तों जो कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत हैं, तो कुछ समाज के जो लोग हैं वो कई बुरी तरह से उलझ जाते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों से। तो ऐसे इनका भी पहले का जो सीन था वो इसी प्रकार का था, कुछ ऐसा कि मतलब जब संत रामपाल जी महाराज जी से नहीं जुड़े थे तो बहुत बुरी तरह से विवाद कर लेते थे संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों से। तो ऐसे भक्तों से ही मिलवाएंगे जिन्होंने इनसे जब इन्होंने दीक्षा नहीं ले रखी थी और किस प्रकार की बातें करते थे, तो कुछ भक्तों से ही मिलाएंगे। आपके पहले दीक्षा लेने से पहले किस किस भक्तों से बात हुई आपकी? मैंने सुना है कुछ भक्तों से आपके उलझ भी हो गए थे, दो चार किस किस भक्तों से? नाम बताएं थोड़े। जो रामतार भगत जी है और संत जी, थोड़े थोड़े नाम नहीं आ रहा है। हाँ, मामा भगत जी है। आइए आपको लेकर चलते हैं हम। एक भगत है जिनसे इनकी उलझ गए थे पहले ये संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से, उनसे भी हमको मिलवाएंगे किस तरह का उनका वार्तालाप हुआ था। आइए उनके पास चलते हैं अपन, उनके पास चल रहे हैं अपन। तो दोस्तों, जो हम आपको बता रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज जी का जिस समाज के लोगों ने ज्ञान नहीं समझ रखा है वो कितनी बुरी तरह से उलझ जाते हैं, उसी के बीच में ये हमारे साथ भगत उपस्थित हैं जो आज से आपने नाम दीक्षा कब ली संत रामपाल जी महाराज से? वो अभी 2 साल होगा। 2 साल पहले, यानी 2.5 साल पहले इनकी अच्छी तरह से इनसे बहस हो जाती थी, क्योंकि इनका घर थोड़ी आसपास है। और इतनी बुरी बहस हो जाती थी कि ये शंकर जी कट्टर उपासक थे, कट्टर पुजारी थे, तो इन्होंने का अलग मानना रहता था और ये संत रामपाल जी महाराज जी के भगत हैं। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ऐसा है, संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि कबीर ज्ञान अटपटा झटपट समझ ना आए, और जो झटपट समझ आए सोई खटपट मिट जाए। संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान एक अच्छा ज्ञान है और शास्त्रों के आधार पर ज्ञान है, मगर होता क्या है कि जल्दी से संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझ में नहीं आता है, जिसके कारण कई समाज के लोग इतने गुस्से में आ जाते हैं, इतने प्रभावशील हो जाते हैं कि वो लड़ने और मारने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। उसी के बीच में ये भी ऐसे इसी तरह था, इनका सीन भी जो आज दीक्षा लेने से पहले ये भी एक लड़ाई के मूड में आ जाते थे। तो किस प्रकार से इनकी आपकी चर्चा हुई? कभी ऐसा हुआ कि आपने इन्होंने से चर्चा की और ये लड़ाई के लिए तैयार हो गए? ऐसा कभी हुआ है? एक बार नहीं, कम से कम 4-10 बार लोग बातचीत हमारी इनकी हुई, सत्संग हुआ। हमारे यहाँ दुकान रखी थी किराना की, तो उसमें हम टीवी रखे रहते थे, तो उसमें सत्संग आता था गुरुजी का। तो हम देख हमने जो गांव के खजुराहो के लोग हैं उनको बताया, समझाया। मैं भतीजे थे, उनको समझाया बताया। उनकी तबीयत खराब रहती थी तो उनको हमने वहाँ बरवाला। इनसे चर्चा आपकी कब हाँ, हुई? इनसे चर्चा हुई हमारी 2000। हमने जब से सत्संग सुना, कभी ऐसा हुआ कि इन्होंने आपसे बहस कर ली हो? बहुत बार, एक बार नहीं। हाँ, 3-4 साल होगा। एक बार नहीं, बहस तो हुई हमारी इनसे कम से कम 10-12 मतलब 10-12 देर हमारी उनकी 4-5 साल हो और गया। बहस हुई है। 4-5 साल हमारी चर्चा होती रही, 4-5 साल तक चर्चा होती रही बराबर। बहस होती रही। ये नहीं मानते थे और हम इनको बार बार समझाते थे। आखिर ये क्या बोलते थे? किस भगवान के बारे में बताते थे? किस भगवान के बारे में ये बताते थे? ये बताते थे एक प्रजापति ब्रह्मांड की एक पुस्तक लिए रहते थे। ये हमको एक ज्योति है, उसमें चक्र था, एक कलयुग का और सतयुग का, ये वो चक्र भी बना था। वो हमको किताब ये दिखाते रहते थे। हम कहते रहते कि नहीं, ये ज्ञान तुम्हारा पीछे है, अगर मानो ज्ञान से तो ये ज्ञान तुम्हारा पीछे है और हमारा ये ज्ञान जो गुरुजी का है ये आगे है। तो बहस होते होते 4-6 साल में मालिक ने शरण में ले लिया है। और आज कैसा अनुभव, आज कैसा इनका रिएक्शन रहता है? आज किस प्रकार की विचारधारा है इनकी? हाँ, आज तो वे हम और उनका और दूसरे को समझा रहे, आज भी हमें समझा रहे हैं और की बात का है। दोस्तों देख सकते हैं, पहले का सीन ये था कि इन दोनों में संत रामपाल जी महाराज जी के भगत थे और ये एक समाज से थे। अब संत रामपाल जी महाराज जी दोनों की बहुत तगड़ी बहस चलती रहती थी, लगभग बताया 5-6 साल लगातार दोनों में बहस चली। इसके बाद आज संत रामपाल जी महाराज जी का इन्होंने 2 साल हो गए हैं, दीक्षा ले ली है। और अब आप देख सकते हैं कि औरों को भी इतने विस्तार पूर्वक संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझाते हैं। कभी अगर ऐसा मौका आएगा तो हम आपको दिखाएंगे वीडियो। अब क्या संदेश देना, क्या कहना चाहोगे संत? ये कहना चाहता हूँ कि भक्ति बहुत जल्दी से जल्दी जगह समझ लेवे। क्या है कि जो बचपन से है भक्ति एक बात और, समाज के लोग हैं
यहाँ पर देखा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग होते हैं तो युवा भी बहुत सारे यहाँ पर नजर आते हैं। जो युवा लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, वो भी सत्संग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और जबकि समाज का मानना है कि जो भक्ति है वो विरस्त अवस्था में करनी चाहिए। जो भक्ति है वो बुजुर्गों का काम है। जब लड़कों की शादी हो जाती है, सारे तरह से अपनी गृहस्थी से जब आदमी आज़ाद हो जाता है, तब उसको भक्ति करनी चाहिए। इस विषय में क्या कहना महाराज जी, चाहेंगे? क्या है कि भक्ति बहुत जरूरी है। जो भक्ति करेगा तो पढ़ने में भी दिल लगेगा। जो भगवान को चीनेगा तो पिता को भी चीनेगा। और जो भगवान को नहीं चीने, बोलते हैं पिता परमात्मा है, पिता ही भगवान है, तो ऐसा नहीं। पहले भगवान को पिता समझो, और भगवान को पिता समझ लिया तो भगवान ज्ञान देगा कि हाँ पिता की कैसी सेवा करना चाहिए। और भगवान को जो नहीं माना है जो कोई, तो पिता को कैसे समझेंगे? तो यही समझेंगे कि पिता भगवान है। सभी को बोलता है पिता भगवान है, और पिता के सेवा करना चाहिए। वो सेवा नहीं करते, बोलते भर रहते हैं। तो बोलने से काम नहीं चलेगा भगत जी। जो आदमी कहेगा शक्कर शक्कर कहेगा तो मुँह मीठा नहीं होगा भगत जी। जो तक आदमी खाएगा नहीं तो नहीं होगा। और भक्ति ऐसी है भगत जी के बचपन से भक्ति जरूर करना चाहिए। और माता पिता को भी सोचना चाहिए कि छोटे छोटे बच्चों को भक्ति ही सिखाना चाहिए जब से उसको पता हुआ। कहा कि छोटे में भक्ति करेंगे तो अमृत बराबर बताई है परमात्मा ने कि जो अमृत बराबर है। और जवानी में करेगा तो दूध बराबर है भक्ति। और जो बुढ़ापे में करेगा तो पानी बराबर है भक्ति। अकेले सिर्फ पे जो क्या है कि पानी बराबर तो है, और भक्ति तो पानी पानी चाहिए। जैसे बुढ़ापे में किया, किसी ने कोई बोले कि हम तो पानी बराबर भक्ति है, तो नहीं, तो पानी भी तो जरूरत है पीने के लिए। ऐसा नहीं है कि पानी बिना नहीं चलेगा। तो अपन को पानी पीने भी तो जरूरी है। तो वो भक्ति तो जरूरी है कि जैसे कुआ है उसमें रस्सा जा रहा होवे, और सेव बाल्टी जा रही होवे, वो उसको पकड़ के थोड़ा सी हाथ में मुट्ठी आ जाए तो पूरा का पूरा रस्सा और पूरी की पूरा उसमें पानी आ जाएगी। तो पीने को पानी भी मिलेगा और बार बार भी निकालने पड़े मिलेगा पानी। तो ऐसा करना चाहिए कि नहीं, भक्ति तो जरूर ऐसा पकड़ना चाहिए जैसे ट्रेन छूटी जा रही हो तो दौड़ के पकड़ो, बहुत जरूरत ही पकड़ो। और पीछे को नहीं सोचो कि ये आ जाए, नहीं, पहले अपन पकड़ो, फिर तो उसको भी पार करेंगे। मतलब ऐसा पार करेंगे कि उसको भी संदेश से कुछ से मतलब उसको व्यवस्था करेंगे कि ट्रेन दूसरी आ रही है, उस पर बैठ जाओ। दूसरी मतलब कि वो ट्रेन तो एक ही है, जो नहीं है कि दूसरी है। ट्रेन तो एक ही समझो, जो परमात्मा वाली। और ये ट्रेन तो कई एक ट्रेन है, अगर उसको ज्ञान बताएंगे। अब ऐसा नहीं कि अपन भी नहीं निकल पाए और वो भी पीछे रह जाए, उसको नहीं, जो ट्रेन जा रही है तो अपन दौड़ के पकड़ना चाहिए। ऐसी अपना भक्ति बहुत जरूरी है भाई साहब, पकड़ो। तो देख सकते हैं, एक समय वो था जब ये संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध करते थे। आज एक समय ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी के प्रचार जी और जान लगा के कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं भक्त समाज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो आप लोग भी एक बार संत रामपाल जी महाराज जी की बनाई लिखी हुई पुस्तक अवश्य पढ़िए। उनका सत्संग आता है शाम को 7:30